नमस्कार स्टूडेंट्स, कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं, लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। हु सेड इट? हु सेड इट? नेहा दीदी, किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था इसको? पक्का? संविधान की आत्मा 100%। अरे इतना कॉन्फिडेंस किसने कहा नीरज? मेरी माइंड। अच्छा, ये सही कह रहे हैं, नेहा दीदी ठीक कह रही है। हार्ट एंड सोल बोला था। लो तलवार ले आओ, निकाल गए। बी आर अम्बेडकर ने बोला था, तू कैसे चेंज कर रहा है? के एम मुंशी, के एम मुंशी डैश करके, इट इज सेड बाय के एम मुंशी। के डॉट एम डॉट मुंशी भारतीय संविधान की आत्मा है, ये कहा किसने था? डैश करके के एम मुंशी। अच्छा, अब नेहा जी जो बोल रही हैं बी आर अम्बेडकर का नाम ले रही हैं, वो इसलिए ले रही हैं क्योंकि एक और ऑलमोस्ट सेम सा ही सेंटेंस है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है। ऐसा कहा था बी आर अम्बेडकर ने, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 के बारे में। तो दैट्स व्हाई शी इज कंफ्यूज्ड विद बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी। के एम मुंशी का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, तो बट के एम मुंशी आपको पता लग गया। क्यों कहा ये सोल? आपको समझ में आया सोल क्यों कहा है इसको? क्योंकि वो सारी विशेषताएं जो हमारे संविधान में अभी हैं, जो आप देखेंगे आगे जाके, वो सारा इसमें है। मतलब आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो सारा इस प्रस्तावना में है। दैट इज व्हाई इट इज अ सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? क्या ये परिवर्तनीय है? कैन इट बी अमेंडेड? क्या ये चेंज हो सकता है? इसको हम चेंज कर सकते हैं, सोल को हम चेंज कर सकते हैं। आपका हृदय नहीं चेंज होता, आपका आपका मन परिवर्तित नहीं होता? क्या कहते हैं, होता है नहीं होता? होता ना? अभी मैं आपको पसंद नहीं आ रहा हूं, अभी आई एम नॉट लुकिंग सो स्मार्ट, ठीक है ना? लेकिन जब मैं स्मार्ट बन के आऊंगा तो मे बी आई कैन यू फॉल इन लव विद मी। हो सकता है ना? नहीं, अरे यार हो सकता है ना? नहीं हो सकता है ना? इट कैन बी ना, इट कैन बी पॉसिबल ना, आपका मन परिवर्तित हो सकता है ना? तो ऐसे ही हमारा संविधान भी की जो प्रस्तावना है वो परिवर्तित हो सकती है। इट कैन बी अमेंडेड, नेक्स्ट लाइन में आएगा, इट कैन बी अमेंडेड, अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड, यह परिवर्तनीय है। तो पहला जो इसमें लाइन आई वो थी सोल, आत्मा है, ठीक है ना? अमेंडेड, ठीक है ना? परिवर्तन हो सकता है इसमें, परिवर्तन हो सकता है इसमें, ठीक है ना? कब हुआ है? एक ही बार हुआ अभी तक, सिर्फ एक ही बार हुआ अभी तक, दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इसे चेंज किया था एक ही बार। वो कैसे था आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इसे चेंज किया गया है, एक बार चेंज किया गया है, ठीक है ना?
समझ नहीं आया? आया? ठीक है, इसे एक बार चेंज किया, इसमें कुछ वर्ड्स डाले गए। अच्छा, चेंज अच्छा है बुरा है? चेंज अच्छा है, अच्छा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए ना। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि ना कुछ टर्म्स है, जैसे कि आपने कभी सुना हो उदारवाद, लिबरल, एक होता है रेडिकल, ऑर्थोडॉक्स, रेडिकल। आपने ये टर्म्स पॉलिटी में आएंगी, आपको तो नहीं आएंगी, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, पता नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है 9th 10th की, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लिबरल्स होते हैं लाइक जो परिवर्तन को अच्छा, मतलब परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक जो चेंज होना जिनको पसंद है, तो उन्हें लिबरल्स कहते हैं। लिबरल्स मतलब उदारवाद, बहुत उदार है वो चीजों को लेके, ठीक है ना। अगर मैं कहूंगा यार ये तेरे में मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तुम चेंज हो, इसो तो कहेगा नहीं मेरे को पसंद आ रहा है, मैं चेंज नहीं करूंगा जैसे मैं पहले से हूँ। तो ही इज नॉट लिबरल अबाउट द थिंग्स, ठीक है ना। अब जैसे कि मंदिर में जाना, तो मैं कहूंगा कुर्ता पजामा पहन, तो कहेगा कि नहीं मेरे को पसंद नहीं है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, मैं तो शॉर्ट्स में जाऊंगा। तो ही इज नॉट चेंजिंग, ही इज ऑर्थोडॉक्स, ही इज रेडिकल टूवर्ड द थिंग्स, जो चेंज ज्यादा कंजर्वेटिव, जो चेंज ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, ऑर्थोडॉक्स। तो हमारा संविधान जो है वो लिबरल है या ऑर्थोडॉक्स है? लिबरल है, बट दैट डजंट मीन कि वो बहुत इजीली चेंज हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने इसको बोला कि होता है ना, आप में से काफी लोग होंगे कि किसी ने उनको बोला कि भाई तुम्हें ये चीज पसंद नहीं, आप फटाफट चेंज लेंगे, और कोई होंगे कि जो बहुत टाइम बाद चेंज है, ऐसे हमारा संविधान भी है जो लिबरल तो है बट स्टिल टफ इन नेचर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब हमारे संविधान में और क्या क्या चीजें हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, वो चीज हम इसमें लिखेंगे। तो पहला पॉइंट नेक्स्ट जो है उसमें डालिए टॉपिक में, फीचर्स, फीचर्स विशेषता, विशेषता विशेषता। पहली जो विशेषता है वो है सॉवरन, 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 SOVER, सॉवरन। संप्रभुता, संप्रभुता, क्या मतलब होता है इसका नेहा? कोई पुराना बच्चा, क्या मतलब होता है संप्रभुता का, सॉवरन का मतलब किसको पता है? सॉवरन, जो जो दूसरे पे निर्भर ना हो। सॉवरन, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। नहीं पता? जो दूसरों पे निर्भर ना हो। ये किसने लिखा है कि जो दूसरे पे निर्भर ना हो? डीपी, ये डीपी कौन है? उस डीपी, ऐसा है क्या? हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है क्या? इंडिया इज ए सॉवरन कंट्री और नॉट, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूं, सॉवरन कंट्री और नॉट। भारत क्या संप्रभु है? जनरली आप लोग बोलेंगे यस। संप्रभुता का मतलब मैं जो डेफिनेशन में आपको बताऊंगा वो ये है कि who's having a independent, हाँ, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना, हु हैज द इंडिपेंडेंट स्टेटस, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसे संप्रभु कहते हैं, ठीक है ना। इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, इन द टर्म्स ऑफ टेकिंग द डिसीजंस, जो निर्णय अपने आप ले सके, ठीक है ना, उसे हम संप्रभु कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आई ये चीज? जो अपने आप निर्णय ले सके, जो अपने दम पर निर्णय ले सके, वो चीज। अब समझ में आई? हाँ, समझ में आया सर? अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, समझ में आया ना? अब मैं एग्जांपल देता हूं, देखता हूं कितना समझ में आया, ठीक है ना। आप बताना। हाँ, पाकिस्तान क्या वो संप्रभु है? सोचो थोड़ा, है या नहीं, यस और नो? जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग क्या आप समझते हो? नहीं सर बोल रहे नहीं, अच्छा, और क्या बोलते हो? नहीं है, नहीं है, पता नहीं, अच्छा। हाँ, हमको क्या पता सर, हम तो यहाँ रह रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं सर, पाकिस्तान संप्रभु है? नहीं है, पाकिस्तान संप्रभु है,
पाकिस्तान संप्रभु है। क्या सोचते हो, इंडिया है या नहीं है? जो डेफिनेशन बताए कि भारत मतलब अपना अस्तित्व हो, स्वतंत्र हो, डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। पाकिस्तान संप्रभु है, उसकी अपनी एक पार्लियामेंट है जहां पे वो सारा डिसीजंस लेते हैं, ठीक है ना। अब डीपी ने जैसे बोला था कि इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? इंडिपेंडेंट तो हर कोई है ना, अपन लोग भी इंडिपेंडेंट है पेट्रोल के लिए बाहर के देशों से, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अब जैसे भाई इन्फ्लुएंस तो हर कोई होता है भाई, कहा कि भाई या तो रशिया का साथ दो या तो यूक्रेन का साथ दो, सर आप कोई ना not कोई fully स्टैंड लो, dependent. ठीक है ना, आप कोई ना कोई स्टैंड लो, ठीक है ना। अब इंडिया ने कुछ ना कुछ स्टैंड लिया, नहीं लिया, वटेवर। आपको क्या लगता है इंडिया ने स्टैंड लिया या न्यूट्रल है? सही बताना। अच्छा, जैसे कि मेरे को बोला कि मैं इसको डांटूं, आप सबने बोला इसको डांटो, लेकिन मैं इसको डांट नहीं रहा, मैं न्यूट्रल हूं, मैं इसे कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं क्या स्टैंड ले रहा हूं या नहीं ले रहा? ले रहे हो। मुद्दा है कि इसको डांटो। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं ना तो इससे मैं कुछ हाँ बोल रहा हूं और ना ही मैं इसे कुछ ना बोल रहा हूं, मैं न्यूट्रल हूं। ना बोल, अरे यार तुम लोगों ने सुना नहीं है कि कोई अगर नहीं, जैसे मैं समझ गए ना, हाँ समझ गए कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो। कुछ ना बोलना ही बहुत बड़ा आंसर होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो न्यूट्रल होना भी समटाइम्स टेकिंग अ स्टैंड फॉर समथिंग। जैसे गांधी जी का अभी मैं आगे जाके समझाऊंगा। जैसे गांधी जी के 3 बंदर जो हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आप मैक्सिमम लोगों को इसका मतलब पता नहीं है, ठीक है ना। डोंट सी द इवल, डोंट स्पीक द इवल, डोंट हियर द इवल। पता है क्या मतलब है? बुरा मत देखो से क्या मतलब है? अरे बुरा मत देखो से मतलब ये थोड़ा ना कि पॉर्न नहीं देखो, हाँ ऐसा थोड़ा ना है। ऐसा बोल रहे गांधी जी की भाई वो गंदी चीजें मत देखो, या ऐसा ऐसा क्या? उसके लिए आवाज उठाओ। जैसे कि अच्छा सपोज फॉर एग्जांपल इसको कोई मारेगा बाहर, तो आप क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेगा? अच्छा, बचा लेगा। अब इधर से तगड़ा वाला बंदा हुआ तब भी बचा लेगा। तो यही चीज होती है। नो टू सी नो इवल का मतलब है बुरा मत देखो से मतलब किसी के प्रति, मतलब जो बुरा हो रहा है उसके लिए आप स्टैंड लो। अब गांधी जी ने बोलता स्टैंड ये मतलब, अब जैसे कि वो कह रहा बचा लेगा, क्या करेगा बचा के? बताइए क्या करेगा, कैसे बचाएगा? ओह बातचीत करेगा कि भाई उसको मत मार, ये लो, ऐसा। लेकिन गांधी जी ने यही बोला है, गांधी जी ने यही बोला है कि नॉन वायलेंस, आपने किसी की मदद करनी है सत्याग्रह करते हुए, नॉन वायलेंस करते हुए। ये नहीं कि उसको कोई मार रहा है इधर आ साइड में आ, ऐसे नहीं। सेम गोस फॉर द सॉवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब होता है द कंट्री, डेफिनेशन लिखिए, द कंट्री विच हैज द इंडिपेंडेंट स्टेटस, द कंट्री विच हैज द इंडिपेंडेंट स्टेटस। हिंदी में द कंट्री विच हैज द इंडिपेंडेंट स्टेटस। इंडिपेंडेंट स्टेटस, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह देश जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो तो अपना है ना, वो तो उनका। आप जैसे कि भाई किसी को हथियार रखने का शौक है, तू कहेगा मेरे को नहीं है, मेरे लिए मेरा 2.5 किलो का हाथ काफी है। हाँ, देखिए यही चीज है कि अब यही चीज है कि आप जैसे कि मैं तुमसे अभी पूछा कि क्या तुम लिबरल हो, उदारवाद हो? तुम कहोगे हाँ सर मैं बहुत उदारवाद हूं, मैं चेंजेस को एक्सेप्ट करता हूं, मैं बहुत उदारवाद हूं। लेकिन जब तुम्हारे बच्चों के ऊपर बात आएगी
कि मैं कहूंगा अच्छा अपने बेटे को तुम गर्लफ्रेंड बनाने दोगे या अपने बेटी को तुम बॉयफ्रेंड बनाने दोगे या उनको बाहर जाने दोगे, तब नहीं नहीं सर ये कैसे हो सकता है। तो फिर क्या बात की हो, मतलब अपने लिए वो तुम तब तक लिबरल हो जब तक तुम्हारे अपने पर नहीं आ रही, ठीक है ना। हाँ वाह क्या पापा है, भविष्य के पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ स्वतंत्र अस्तित्व ना हो, मैडम का अलग ही इश्यू है, जिनका स्वतंत्र समझ में आया। तो कंप्लीट कोई भी नहीं है। अभी कोई बोलेगा ना, अब जैसे ही पाकिस्तान वो बहुत चौड़ा होता है कि भाई चाइना ये वो मेरा दोस्त मेरा फलाना डमकाना, वो चला गया रशिया के पास, तो अमेरिका ने बोला अच्छा ये करेगा, वो सरकारी बदल दी उसकी, इमरान खान को भेज दिया, ठीक है ना। अब ये चीज मोदी नहीं कर सकता, मोदी के साथ नहीं कर सकते वो अमेरिका वगैरह, क्योंकि वही चीज है ना। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, अब मैं इसको ऐसे प्रेस किए जा रहा हूं कि जो ये कुछ नहीं बोल रहा है। अब मैं तो कंफर्टेबल हूं, मैं कहूंगा ठीक है मैं प्रेस कर रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा है ये, और मैं इसको दबाता रहूंगा। एट द पॉइंट व्हेन यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, इंडिपेंडेंट स्टेटस आप लेते हो अपने लिए, तभी से ही आप एक स्वतंत्र अस्तित्व क्रिएट करते हो, ठीक है ना। वो इंडिया को इसलिए नहीं बोल सकता, पाकिस्तान ने वो सिर्फ रशिया के पास गया था, वो बैड लक हो गया, जिस दिन हो गया था उसी समय रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, बैड लक हो गया। लेकिन इंडिया ने रशिया के साथ बात की, पेट्रोल लिया उससे, कुछ इंडिया को कुछ नहीं बोला उसने, अमेरिका ने। ऊपर से बोल रहा है यार गेहूं दे दो हमको, वीट दे दो हमको, ये दे दो हमको, वो दे दो। द थिंग इज बिकॉज इंडिया का शुरू से ही एक स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिया ने शुरू से ही भाई तू रहे ना रहे, हम अपना 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 देखेंगे, तू है अपने साथ या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। टाइम अपने पास पहले ही बहुत आया था, बहुत खराब आया था, जानते हो ना। अरे वो एक मीम चल रहा है ना, वो पता नहीं कौन सा है, वो सीरीज का है, वो जिसमें वो एक तलवार ऐसे उठा लेता है और वहां से घोड़े घोड़े आ रहे होते हैं और वो अकेला खड़ा होता है बंदा, और वहां पर वो मुझे पता नहीं है ना वो जो भी है, वो ऐसे वो तलवार उठा लेता है, इंडिया अकेला खड़ा होता है, वहां पे वो यूके का फ्लैग, और फिर उसके बाद फ्रांस का, यूएसए का, पाकिस्तान का, हर किसी का फ्लैग वो पे अटैक कर रहा होता है, और जैसे वो पास आता है पीछे से रशिया आ जाता है। ये 1971 में हुआ था। इंडिया जो है, मतलब आप समझिए कि ये यहाँ पे पाकिस्तान, ये पूरा बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, यहां पर एक वो था इंडिया का वॉरशिप विक्रांत, INS विक्रांत था। अरे वो मूवी भी तो है उसमें, कौन सी मूवी है यार वो, गाजी अटैक। तो वो गाजी अटैक में वो इसका विक्रांत, उसने पूरा संभाल रखा था इसको, और यहां से सारा उसका रोका हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान को अपने वो भेजने थे हथियार वगैरह। अब लैंड के थ्रू तो भेज नहीं सकता, हवाई के थ्रू भी नहीं भेजेगा, वो मार गिराएंगे, तो वाटर के थ्रू था, इसने सारा संभाल रखा था, उनको मदद नहीं मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने मदद, अब पाकिस्तान उस समय यूएसए वगैरह के पास में था, यूएसए से मदद मांगी, तो यूएसए यूके वगैरह सब ने ना, जैसा भी यूक्रेन को उन्होंने कहा हम हथियार भेजेंगे, हम सब कुछ भेजेंगे, तो यूके वगैरह उसने वगैरह यूएसए ने सब कहा कि हम भेजेंगे, और अपना जो एक बहुत बड़ा उनका 7th फ्लीट था, पता नहीं कौन सा 3rd फ्लीट था मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा वॉरशिप था, उसको भेज दिया था, ठीक है ना। 7वां बेड़ा था शायद, 7th फ्लीट था वो, ठीक है ना। वो मतलब वो इतना तो चलता फिरता वो मतलब देश था पूरा, मतलब उसमें इतने सारे तो फाइटर जेट पड़े होते थे, और वो मतलब अगर वो यहाँ पे खड़ा हो जाता ना, वो पूरे इसको तबाह कर सकता था पूरे। उस समय ना एक पॉलिसी थी इंडिया की, नैम की, नॉन अलाइ मूवमेंट, हम किसी के साथ नहीं, गुट निरपेक्ष की नीति। इंदिरा गांधी ने फटाफट जो है अपना एक बंदा भेजा रशिया, और रशिया के साथ डील करी कि भैया तुम हमारी रक्षा करो। रशिया ने 20 साल की डील की थी कि इंडिया पे कोई अटैक नहीं करेगा, और जैसे ही किया वैसे ही रशिया ने अनाउंस कर दिया कि देखो भाई दोनों का है ये लड़ाई, दोनों को लड़ने दो, अगर तुम आए तो मैं भी आऊंगा, और अगर तुमने इंडिया को टच भी किया तो ये समझ लो मैं एंटर कर गया। अब यूएस, अब वही बात होगी ना कि अब सपोज जैसे कि ये इसकी तरफ से आए, तो अब मैं आ जाऊंगा, अगर तुमने इसको टच भी किया, इन दोनों को लड़ने दे अपने आप, तो फिर आप जानते हैं रेस्ट ऑफ द, तो आप जानते ही क्या हुआ फिर उसके बाद। तो वो उस समय रशिया ने मदद की थी, हालांकि इंडिया ने इस समय ऐसा नहीं किया। तो वैसे देखा जाए तो संप्रभु तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज हैं भी और नहीं भी अपने सेंस में, बट
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए। ये एक संप्रभुता की विशेषता है। समझ में आया संप्रभुता किसे कहते हैं? ठीक है ना। छोटा सा एक क्वेश्चन, हाँ आप बताना। हाँ सर आप बताना, ठीक है। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, क्या तुम संप्रभु हो? अपने जीवन में बताओ, इस चीज को देखते हुए क्या तुम संप्रभु हो? आशीष मना कर रहा है। कोई क्या? हाँ, सिद्धार्थ तू संप्रभु है? बता बता। है, तू संप्रभु है? तू डिसीजन सारे अपने आप लेता है? मतलब घर पे जाके मम्मी को बोल सकता मम्मी ये है वो? ऐसा नहीं बोल सकता तो फिर संप्रभु का बात का तू? कोई है संप्रभु यहां पर? क्या कह रहा है? तू है, तू घर पे जाके मम्मी को बोल सकता मम्मी ये शी इज द गर्ल टू हुम आई एम लुकिंग, ऐसा बोल सकता है तू? अच्छा, हार्दिक पांडे ने बोलता हूँ, किस सेंस में बोलता मैं बताता हूँ, बता। बोल सकता है? घर वालों ने इकोनॉमिकल बैरियर लगा देने तेरे ऊपर, सैंक्शंस लगा देने हैं जैसे रशिया पे लगाए हैं। हाँ, अरे वो घर वालों को तो हरकतें देख के पहले ही पता चल जाता है, वो अलग बात है। वो अलग बात है, उनको पता है कि यार देख तेरे को रोक नहीं सकते हैं, अगर रोकेंगे तो तू रेबेलियन हो जाएगा। रेबेलियन मतलब रिवॉल्ट करेगा, छुप छुप के करेगा वो चीजें, तो इसलिए वो इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा मत समझो कि घर वालों को पता नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, घर वालों को सारी चीजें पता होती है। वो कहते हैं ना, एक बहुत फेमस कोट था कि यू कैन मेक फूल सम ऑफ द पीपल फुल ऑफ द टाइम एंड फुल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम। मतलब तुम कुछ समय के लिए बहुत से लोगों को बेवकूफ बना सकते हो और बहुत से टाइम के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, बट यू कैन नॉट फूल योर मॉम। मतलब माँ को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है ना। जैसे बचपन में होता है, ये गया मम्मी के पास, 5 साल का था, मम्मी को बोला मम्मा आई लव यू, मम्मी ने बोला वो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद बड़ा हुआ, ठीक है ना, फिर इसने बोला जब 18-19 साल का जो अभी एज में है, तो इसने मम्मी को बोला मम्मा आई लव यू, मम्मी ने बोला कौन है, बता दे कौन है। फिर ये और बड़ा होगा, 30-40 साल का होगा, ये मम्मा के पास जाएगा मम्मा आई लव यू, बोला था ना शादी मत कर, बोला था ना। फिर ये और बड़ा होगा, ठीक है ना, 60 साल का होगा, तब ये बोलेगा मम्मा आई लव यू। तो कितना ही कुछ कर ले, मैं कहीं साइन नहीं करूंगी। यू कैन नॉट फूल योर मॉम, है ना, सही बोल रहा हूं मैं? तो ये चीज है, आप लोग संप्रभु नहीं हो। अब उसने हार्दिक पांडे की बात करी, हार्दिक पांडे क्यों संप्रभु है? बिकॉज ही इज अर्निंग, वो इंडिपेंडेंट है। लाइक मैं संप्रभु, तुम लोग संप्रभु नहीं, मैं हूं, मैं संप्रभु हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, तुम लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सिद्धार्थ कर रहा है अर्न, नहीं कर रहा, तू अर्न नहीं कर रहा, तू जॉब तो कर रहा है, या तूने छोड़ दी, या तूने अपना डीपी तो लगा रखा है पुलिस वाला, बेवकूफ बनाने के लिए लगा रखा है। मैं तो सोच रहा था कभी मेरा कहीं फंस जाऊं तो तेरे को फोन कर दूं। तो समझ में आ रहा है संप्रभु किसे कहते हैं? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है ना। आप कोई भी कंट्री से आपके पूछेगा या कुछ एग्जांपल लेगा तो आप बता सकते हैं संप्रभु क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है सेकुलर। सेकुलर दूसरी विशेषता है सेकुलर। हिंदी वाले इसको पंथ निरपेक्ष लिखना। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। कौन बताएगा मेरे को इसकी डेफिनेशन? किसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष? अच्छा, भगवान पे No विश्वास है? religion. भगवान पे विश्वास है विशाली? सही बता, है? नहीं, ऐसा जरूर थोड़ी ना है। सिद्धार्थ भगवान पे विश्वास है? भगवान पे विश्वास है, सही कौन है यहाँ पे जो नहीं है जिसको भगवान पे विश्वास? हाँ नहीं, मैं यार मेरे को मत काउंट करो, मैं तो यार मैं अलग हूं तुमसे। तेरे को नहीं है, उसे नाम बोल दिया, अच्छा ठीक, तेरे को भी नहीं है, अच्छा आप सबको है। हाँ आप सबको है, कोई बात नहीं, एसएससी में थोड़े दिन और गुजारिए, भगवान पे विश्वास उठ जाएगा, ठीक है ना। नहीं डरा नहीं रहा मैं, ठीक है ना, मैं डरा नहीं रहा। अच्छा तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है, एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। तो आप आस्तिक हो, कहने का मतलब ये है, एथिस्ट इसे कहते हैं, एथिस्ट। आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारे कुछ ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जैसे कि ये हिंदू है, ये सिख है फॉर एग्जाम्पल, मैं मुस्लिम हूं, शी इज क्रिश्चियन,
ठीक है ना। तो इसके अपनी बिलीव्स हैं, ये टीका वीका लगाएंगे, ठीक है ना। ये सिख हैं, ये टर्बन पहनेंगे। शी इज क्रिश्चियन, तो वो नन वगैरह, वो मैं मुस्लिम हूं, मैं दाढ़ी वगैरह रखूंगा, ये सब चीजें ये एक हमारा धर्म देता है। अब वो है आस्तिक। नहीं नहीं नहीं, वो यार वो तो अलग चीज है। नहीं, भगवान में विश्वास है कि नहीं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, वो पूजा वूजा ऐसे बात नहीं कर रहा मैं। मतलब डू यू बिलीव इन गॉड और नॉट, कि देयर इज समवन जो है, ऐसा है। यार ये क्या बोल रहा है तू, क्यों कंफ्यूज है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं इस पर, हाँ? मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, पक्का ना? अच्छा। ठीक है, ठीक है, चलो शान 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 शान। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो ये आस्तिक है, ही इज नॉट बिलीव इन गॉड। उनके ये कहता है कि भाई जो एग्जिस्ट करता है मेरे सामने, लाइक ह्यूमंस हैं, वो सेंसिटिव हैं, मैं हर्ट नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं उस चीज में बिलीव कर रहा हूं, मैं ह्यूमैनिटी में, ये मानवता में बिलीव कर रहा है, लेकिन किसी धर्म में बिलीव नहीं कर रहा, किसी रिलीजन में बिलीव। तो क्या हम इसे मार मार के बोल सकते चल कर कर? क्या भारतीय संविधान इसकी रक्षा करता है? नहीं करता, नहीं करता। भारतीय संविधान किसी धर्म में की स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाता है आपको, ठीक है ना। भारतीय संविधान किसी धर्म की, जैसे हिंदू है, इसको मैंने मार मार के बोला चल धर्म चेंज कर अपना, तब ये जाएगा कोर्ट में कि मेरा देखो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने इसको बोला भाई टर्बन नहीं रख सकता तू, भाई सब लोग इक्वल, टर्बन नहीं रख सकता तू, तब ये जाएगा कोर्ट में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं उसको नहीं बोल सकता, या सपोज मैंने उसको बोला कि भाई तू इधर इस क्लास में आएगा तो टीका लगा के आएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? आप, ऐसा हो सकता है क्या? क्या मैं आप सबको बोल सकता हूँ आप में से कोई भी जिसने टीका नहीं लगाया वो क्लास में एंटर नहीं करेगा? सोच के बताना। मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट प्रेमाइसेस है, ये प्राइवेट प्रेमाइसेस है। मैं इसे बोल सकता हूं कि आपको टीका, मैं किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं बोल सकता कि आप टीका लगा के आओ, बुर्का पहन के आओ, टर्बन लगा के आओ वगैरह वगैरह। जैसे वो कर्नाटका वाला केस हुआ, बुर्का वाला, बुर्का वाला केस हुआ। अब वो जो केस सीन था, वो केस जो था खत्म हो गया। चल रही है? कहां चल रही है? हाँ, 2 मिनट है। तो जो कर्नाटका वाला सीन था वो ये था कि गवर्नमेंट स्कूल था और उसमें जहाँ वो बुर्का पहन के आई थी और उनको बोला था कि भाई आप नहीं पहन सकते हो, ठीक है ना। वो फिर बिफर गए, कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में, अब जैसे कि मैंने सिख का एग्जांपल लिया, टर्बन, धर्म में लिखा हुआ है कि यू कैन वेयर द टर्बन, और टर्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कोर्ट ने ऐसा ही चीज, मुस्लिम उसमें गए और उसमें देखा, तो वो बुरके का कोई भी ऐसा कोई जिक्र नहीं था, और वो एज ए कस्टम था, मतलब एक परंपरा। जैसे टीका, टीका आपने लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, हिंदू धर्म में ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म में जैसे आप मूर्ति पूजा का वो कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, या ऐसा गाली वाली दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर अपराध है। जैसे आपने वैष्णव धर्म सुना होगा, वैष्णव धर्म में वो मांस मांस वगैरह वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स है, ऐसा कोई टीका वीका का रूल नहीं है, ठीक है ना। कस्टम्स के रूप में वो बुर्का वगैरह, जैसे कि जब 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में वो आया था ना विधवा विवाह, विधवा विवाह, और वो भी था डाइवोर्स वाला, तो बड़ा बवाल हुआ था डाइवोर्स। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये था, अरे यार ये तो क्या कहते हैं वो, जन्म जन्म का रिश्ता है, ये तो भगवान ने, हम ऐसे बोलते ना, भगवान ने ऊपर से सेट करके भेजा है, ठीक है ना। तो तुम कौन होते हो उसको अलग करने वाले? मतलब जिसको भगवान ने ऊपर से भेजा है, तुम लोग डाइवोर्स करवा दोगे? इतना तो इतना बवाल मचा था वहां पर। तो जब वो पुराणों में गए और वेदों में गए, तो ऐसा कोई था ही नहीं लिखा हुआ कि भगवान ने ऊपर से सेट करके भेजा है और सबको, ऐसा ऐसा था ही नहीं। तो मतलब ये कुरीतियां थी जो चली आ रही थी कि विधवा विवाह नहीं करना है, और दहेज वगैरह, या सॉरी वो
डाइवोर्स वगैरह नहीं, वगैरह वगैरह, ऐसी सेम टू सेम। ऐसे नहीं कुरीतियां हैं, बुरका वगैरह कुरीतियां। बुरका आया था अरेबिया से, सऊदी अरेबिया वगैरह से। अब वहां पर जो सीन है, वो इतना धूल मिट्टी चलना, इतना सब कुछ चलना, तो भाई उधर तो है। अब जैसे टाई है, ये अपना इंडिया का नहीं है। अपना इंडिया का जो है वो यार इतना ट्रॉपिकल हमारा क्लाइमेट है, इतना गर्म क्लाइमेट है, आप टाई पहन के घूम रहे हो, है ही नहीं। ठीक है ना। अंग्रेज लोगों का था वो क्योंकि वो ऊपर हाई लैटिट्यूड पे रहते थे, वो टाई वगैरह पूरा नॉट वगैरह करके रखते ताकि वो ठंडी हवा ना घुस जाए अंदर। तो ठंडी हवा घुस जाएगी, तांडव करेगी अंदर। ठीक है ना, उसको बंद करने के लिए वो। अब हमारे साउथ इंडिया में आप धोती क्यों है, इतनी गर्मी। तो ये चीज था। तो धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, जिसको बहुत ज्यादा गलत एक सेंस में समझा ही नहीं जाता, जिसको जैसे आप में से धर्म निरपेक्षता का, जैसे सेकुलर हमने जो लिखा, व्हाट डू मीन बाय सेकुलर? धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं आप लोग? आप सब लोग कांस्टेबल बन जाएंगे, हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, उस सेंस में बताना। समझ मानो आप लोग हेड कांस्टेबल हो, तू हिंदू, कट्टर हिंदू, मैं मुस्लिम। सपोज तू कट्टर हिंदू, हनुमान जी को मानता, बहुत तगड़ा बाप, ठीक है ना, उनका भक्त है। मैं मुस्लिम, और मैंने बोला सर वो हिंदू ने ना मेरे को ऐसा मारा वारा और तशद्दुद किया वगैरह, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा तशद्दुद का मतलब क्या होता है। मैं मतलब मेरे को हरासमेंट किया वगैरह वगैरह। अब बता, सही बताइयो ईमानदार से, क्या तू ऐसे में सेकुलर रहेगा? नहीं रहेगा। सेकुलर का मतलब क्या होता है आपको पता है? बीइंग अ हेड कांस्टेबल, बीइंग अ कांस्टेबल, यू आर स्टेट। आप स्टेट होते हो। स्टेट का मतलब जानते हो? राज्य का मतलब। राज्य कोई व्यक्ति नहीं है। राज्य का मतलब क्या होता है? क्या कहते हो? राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब क्या होता है? हु इज हैविंग द अथॉरिटी टू डू समथिंग। बीइंग अ कांस्टेबल, की कोई भी घटना होगी, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? डीएसपी। सबसे पहले आप लोग पहुंचेंगे। फर्स्ट एड, कुछ भी डिसीजन लेना है ऑन द स्पॉट, वो आपको लेना है। अब वो है हिंदू कट्टर, आप भी हुए फॉर एग्जांपल कट्टर हिंदू। आप स्टेट हो, जो हमारा स्टेट है सेकुलर, आपको यहां पे डिसीजन लेना है। यही चीज कि आपको उस समय अपनी जो धर्म है आपका, जो भी चीज है, ठीक है ना, उसको आपने फॉलो अप नहीं करना। तो सेकुलर का मतलब क्या हुआ? जो राइट डेफिनेशन है वो आप लिखेंगे, व्हेन द स्टेट हैज नो रिलीजन, जहां पे राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। ये बहुत गलत डेफिनेशन है, जहां पर आप ये बोलें कि सभी धर्म इक्वल नहीं है ना। इक्वल है क्या? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? सभी धर्म इक्वल है क्या? नहीं। अच्छा, ये भी फिर आगे ना डिबेट है, एक लंबा एक वो है कि आप में से बहुत लोग जानते नहीं व्हाट डू मीन बाय रिलीजन, धर्म होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय धर्म? किसी को पता है धर्म का मतलब क्या होता है? बिलीव, फेथ। अच्छा, और धर्म का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। बीइंग अ स्टूडेंट, आपका धर्म क्या है? बीइंग अ पेरेंट, आपका धर्म क्या है? बीइंग अ सन, क्या कह रहा है? बीइंग अ सन, बीइंग अ डॉटर, आपका धर्म क्या है? ये चीज होती है सही डेफिनेशन। जो हम वो लेते हैं ना, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, या वो बहुत छोटी डेफिनेशन है धर्म की। हाँ, बस यही चीज कि आपने कुछ भी गलत किया तो आप धर्म के खिलाफ जा रहे हो, या वो। धर्म का मतलब होता है टू फॉलो द राइट पाथ, या जिसको हम अपने गीता में जो हमारी जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें लिखा हुआ है कर्म। बीइंग अ स्टेट, व्हाट इज योर कर्म? आप कांस्टेबल होंगे, आपका कर्म क्या होगा, आपका धर्म क्या होगा, वो चीज। और उसमें आपका वो रिलीजन नहीं आना चाहिए बीच में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सेकुलर का मतलब होता है जहां पर किसी पंथ, मतलब जाने हिंदी में वो जो पंथ है, निरपेक्ष, पंथ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पंथ? हिंदी वाले स्पेशली लिख लेना इसको। पंथ का मतलब क्या होता है? पंथ इज इक्वल टू कोई वर्ग या ग्रुप या समूह, कोई वर्ग, कोई ग्रुप या कोई समूह
तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ना ही आप किसी ग्रुप को फॉलो, कि जैसे कोई जात हो गई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हमारे हिंदू धर्म देखिए कितना विस्तृत है। अरे वो था भी ना, वो अक्षय कुमार, वो था भाई, कौन सा धर्म है तेरा? नहीं नहीं नहीं, कौन सा धर्म है तेरा? अरे तेरा कौन सा धर्म है? हाँ हिंदू धर्म है। कौन सी जाति है तेरी? तो वो जाति नहीं पता? वो जाति, फिर वो गोत्र, कुनबा, जानते हैं? पता आप में से? आपको जाति पता आपकी? फिर गोत्र, फिर कुनबा, फिर कुल, ये पता है, ये डिफरेंस है। ये बहुत कम लोगों को इतना डीप में पता होता है। जैसे आपको जैसे कुनबा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्स, मेरा नाम है अनमोल आनंद, ठीक है ना, तो आनंद एक कुनबा हुआ, आनंद सारे बहुत सारे लोग होंगे। फिर उस आनंद में से मेरा कुल कौन सा है, मेरे दादाजी परदादाजी वगैरह वगैरह, वो सब चीजें, कुल देवी नहीं होती, आपने सुना होगा शायद, कुल देवी, वो सब चीजें इतना डीप में है हिंदू धर्म। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म, ठीक है ना। तो ये चीजें है उसमें। तो अब जैसे कि सपोज मैं सबसे पहले पैदा हुआ, सनातन धर्म को मैंने एक्सप्लेन किया, फिर ये आया, इसने अपने सेंस में एक्सप्लेन कर दिया, फिर ये आया, इसने अपने, तो उसके साथ साथ कुरीतियां भी उसमें जुड़ती चली गई, क्योंकि हर किसी का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। दैट्स व्हाई वी हैव द सुप्रीम कोर्ट, दैट्स व्हाई वी हैव द सुप्रीम कोर्ट। अब वो ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला आप सुन रहे होंगे, अब वो कहेंगे भाई ये मस्जिद है देख लो, अब वो कहेंगे कि भाई इसमें यहाँ पे पहले वो था, क्या नाम है, शिव जी का मंदिर था यहाँ पर, ठीक है ना। अब प्रूफ क्या है, वो प्रूफ वहां पे वो शिवलिंग का आ गया वहां पर। तो अगर आप टेक्निकली देखें, मैक्सिमम जगहों पे जहां पे मस्जिद होगी वहां पे कभी ना कभी कोई मंदिर होगा ही, क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस। तो यही चीज है। अब जैसे मैं हिंदू धर्म से था, मैंने स्थापित किया, फिर मुस्लिम धर्म आया, उसने वहां पर स्थापित कर दिया। तो इसीलिए भारत एक सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष, जिसका कोई विशेष या कोई, समझ में आया ये चीज? हमारे संविधान में इसके लिए अलग से दिए हुए हैं, राइट भी है हमारे 25 से लेकर 28 तक। कौन कौन से राइट होंगे मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो सेकुलर मतलब समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सोशलिस्ट, थर्ड है सोशलिस्ट, समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद किसे कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं समाजवाद से, क्या तात्पर्य है? कोई है, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कोई है? Resource control by government. देख कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट वो होते हैं जहां पर जो रिसोर्सेज है, जहां पे जो रिसोर्सेज है वो क्या हो, जो पूंजीपति हो, जो कैपिटलिस्ट, जो जो धनाढ्य लोग हों उनके पास हो। जैसे कि ऐसे ही यूएसए है या यूरोप है, वहां पे पूंजीवाद है। तो जैसे ये एक कैपिटलिस्ट है, इसके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, तो इसकी मर्जी होगी, ये या तो बंदूक की फैक्ट्री खोले, या तो ये खाने की फैक्ट्री खोले, या कुछ ही करे। मैं स्टेट हूं, मैं राज्य हूं, मुझे मेरे टैक्स से मतलब है, तू भाई कुछ ही खोल, तेरे पास रिसोर्स है। जैसे आप जानते होंगे ना, आप जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप कोई पढ़ाएगा आपको, तो उसमें उत्पादन के साधन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज बनती है उसके लिए 4 साधन चाहिए होते हैं। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड चाहिए भैया, फैक्ट्री लगाओगे, कहां से लगाओगे? हवा में लगाओगे, लैंड के ऊपर लगाओगे। फिर उसको चलाने के लिए कौन चाहिए? लेबर चाहिए, ठीक है ना। लेबर को पे करने के लिए कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, भाई मशीन लानी है, पेमेंट करनी है, पूंजी चाहिए। और इन सब का जुगाड़ कौन करेगा? उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर। तो आप लोग जब एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो गए, आपको 3 चीजों का जुगाड़ करना है। अब जैसे ई कॉमर्स आ गया है या कुछ आ गया, अब आप कहेंगे उसके लिए सर लैंड तो चाहिए नहीं ई कॉमर्स के लिए। जानते नहीं ई कॉमर्स क्या होता है? वो
फ्लिपकार्ट या हाँ फ्लिपकार्ट वगैरह साथ जानते हैं ना ये चीज, उसके लिए लैंड नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सपोज तू फोन पे बात कर रहा है तो हवा में चलते चलते बात करेगा, आपको एक जगह ऑफिस तो खोलना ही पड़ेगा, तो फिर वो लैंड आ गई ना। तो कई लोग बोलते हैं कि सर ई कॉमर्स में नहीं चाहिए होता है चीजें, चाहिए होता है, ठीक है ना। अब आप सपोज ई कॉमर्स में किसी को ना रखे, लेकिन आप तो लेबर कर रहे हो, अपना टाइम तो दे रहे हो, तो आप हो गए लेबर, और पूंजी आपने खुद ही लगाई, खुद ही दे दी, तो पूंजी भी आ गई उसमें, तो हाँ फिर प्रॉफिट भी, शेयर भी फिर आपको ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। समाजवाद में यही चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि आपने कितना उत्पादन करना है, किस चीज का उत्पादन करना है, ठीक है ना। पहले के समय में ये सारे चीजें थी, ये व्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था जो थी वो थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। जैसे भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या भारत में क्या दिक्कत हो गई, क्यों बात कर रहा है उससे? भारत में क्या ये चीज आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कितना उत्पादन किस चीज पे करेगा, कैसे करेगा, वगैरह वगैरह? 1991 से पहले ये चीजें थी। जैसे आपको हर चीज के लिए फैक्ट्री खोलनी है, इसने सपोज जूते की फैक्ट्री खोलनी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो सारा वो फॉर्म 16A ये दुनिया भर का फॉर्म भरो। लेकिन 1991 के बाद ये चीजें नहीं रही। अब सपोज जैसे इसने जो है कोई बिस्किट की फैक्ट्री खोलनी है, बस इसको ना एनओसी लेनी पड़ेगी। किससे एनओसी लेनी है? इलेक्ट्रिसिटी विभाग से। अब पता लगे रोड के ऊपर खोल दे फैक्ट्री, ऐसा भी नहीं है ना रोड के ऊपर खोल दे, तो भाई पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड से एनओसी लेने, हाँ भैया मैं यहां लगा रहा हूं, आप मीटर वीटर प्रोवाइड करवा सकते हो। फिर फायर डिपार्टमेंट, तो पता लगे इसी कमरे के अंदर फैक्ट्री खोल दी, यहां से एंटर किया, यहाँ पे मशीन लगी हुई है, यहाँ पर ऑफिस, यहाँ पे उसका वो जो है वो अपने लेबर वगैरह बैठे हुए हैं, यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे उसका खुद का, और वहां से बाहर एक ही कमरे में। कहेंगे ऐसा क्यों किया? भैया शुरू शुरू का बिजनेस, पैसे बचाना है, गलती से आग लग गई फिर स्वाहा। तो ये भी नहीं, आपको फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी तो आप घर रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खोल सकते हो, आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना पड़ेगा। फायर डिपार्टमेंट से वो हो गई ना, वो आग लगी थी मुंडका वगैरह में, देखा होगा आपने, वो यही चीज होती है। वो जरूर जो है उन्होंने फॉलो नहीं किया फायर डिपार्टमेंट्स का जो है नॉर्म्स। हाँ, एग्जिट भी एक ही था। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, देखना फायर एग्जिट अलग होता है, अलग होता है हमेशा, ठीक है ना। फिर पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो बस एनओसी लेनी पड़ेगी इसे। अब आप वो कहेंगे सर एनओसी का तो मेन खेला है, आप फिर वो अलग बात है, अब वो तो फिर करप्शन है। आप लोग कांस्टेबल बनेंगे ना, आप लोग हेड कांस्टेबल बनेंगे, कोई मकान बना रहा होगा, आप पहुंच जाएंगे उसके घर, हाँ सर बुर्ज खलीफा करेंगे ऐसे, क्या बोल रहे हैं? कर सकते हैं। ये सब मैं चीजें आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर सपोज मेरे जैसा कोई बंदा हुआ और मैं अपना बुर्ज खलीफा बना रहा हूं और आप लोग आए, फिर हर चीज का कानूनी दाव होता है। इसलिए कहते हैं कि एटलीस्ट बच्चों को, या मतलब पहले ना कुछ पार्ट आईपीसी का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यार कब अरेस्ट कौन हो सकता है, व्हाट डू मीन बाय धारा 144, कोई आपके साथ चीटिंग कर दे तो क्या होना चाहिए, कौन सी धारा होनी चाहिए 420 वाली आईपीसी 420, ठीक है ना। तो ये चीजें, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आईपीसी आईपीसी आप पढ़ेंगे आगे जाके, आपको लेना पड़ेगा उसमें, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए शुरू से ही लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आपके राइट्स। तो पुलिस वाला आया तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप स्टेट हुए, सारे रिसोर्सेज आपके पास में है, ठीक है ना। इंडिया इज, पहले था ये जब वर्ड ऐड हुआ था 1976 में, मैं आपको बताऊंगा, तब भारत को समाजवाद कहते थे, लेकिन आज के समय में भारत पूरी तरह से समाजवादी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई लाइसेंस वाइसेंस की वो नहीं है, आप कोई सभी अपना बिजनेस खोलिए, लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां पर आज भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आता है कितने उद्योग है? चार। कौन कौन से हैं? जैसे कि वो ये नहीं, मैं भूल गया, ये वो, अरे क्या कौन सा होता है, क्या कहते हैं उसको, माचिस, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा हूँ।
हाँ, आर्म्स और एमुनेशन वगैरह और ये जैसे माचिस वगैरह का, जहाँ पे बारूद वगैरह लगता है, जो बारूद असला वगैरह लगता है, ये सब चीजें लगती है, उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके आप खोल सकते हैं, ठीक है ना। ड्रग्स वगैरह का, फार्मास्यूटिकल्स का, उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल आपको अगर कोई सामान बनाना है, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ मैं, ठीक है ना। और लास्ट में आ गया एयरक्राफ्ट, उसमें आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सपोज जैसे कि आपने अपनी बस सर्विस शुरू करनी है, उसके लाइसेंस की आवश्यकता है। बस सर्विस शुरू करनी है, बस, अरे बस चलाने के लिए तो लाइसेंस अलग चाहिए, वो नहीं, बस सर्विस शुरू करनी है, उसके लाइसेंस नहीं, उसके लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उसके लिए वही एनओसी परमिट, जिसे हम परमिट कहते हैं, उसकी आवश्यकता है। कि सपोज आपने बुराड़ी से लेके इधर तक, क्या नाम है, आईटीओ तक आपने चार्टर बस चलानी है, तो आप परमिट ले आओ, ठीक है ना। वो अलग नंबर प्लेट होती है येलो कलर की। घर पे नहीं, घर वाली नहीं कर सकते। सपोज घर की आपकी कोई बस हुई तो उसे लगा दिया, वो फिर चालान हो जाएगा उसका, ठीक है ना। कमर्शियल व्हीकल अलग होता है इसका। इवन दो आप अपनी, सपोज आप में से कोई आया हुआ गाड़ी में, चल यार आने जाने का खर्चा है, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, सन्नगर सन्नगर सन्नगर, ठीक है ना, बैठाना शुरू कर दिया, और आगे पुलिस ने पकड़ लिया, और उस सवारी में से किसी ने, एक ने बोल दिया ना, सर ये 10 रुपए ले रहा है हमसे, तो चलान है इसमें क्या। हाँ, रैपिडो, हाँ, उसके लिए भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वो कमर्शियल, वो नंबर प्लेट लगती है, उसके लिए भी वो वर्क करवाते हैं। जब आप रैपिडो में उसमें करेंगे ना, फोन करेंगे, तो उनसे आप वो कहेंगे आपके पास स्कूटी है, वो कहेंगे हाँ हाँ हमारे पास है वगैरह, तो उनके पास आपको वो अपने साथ रजिस्टर करेंगे। रैपिडो उन्होंने परमिट लिया है, जैसे ओला वगैरह है, उन लोगों ने परमिट लिया है गवर्नमेंट से कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आउटसोर्स किया ना उन्होंने। अब ओला ने कहा कि भाई मैं कहाँ ही अपना इतने सारे व्हीकल करूंगा, तो मैंने आउटसोर्स कर लिया। आउटसोर्स कैसे किया, जैसे इसकी गाड़ी है, मैंने कहा कि भाई तू ओला में लगवाएगा, ये मैं तेरी इनकम हो जाएगी। कहेगा यार मैं ओला में, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होता हूँ, तो मैं कहूंगा रात में दे दे अपनी गाड़ी, तेरी इनकम हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वो यही है रैपिडो, तो मैं नेम बोल रहा हूँ, रैपिडो है। हाँ, वो वही है। रैपिडो ने परमिट लिया हुआ है गवर्नमेंट से, ठीक है ना। फिर उसने आउटसोर्स किया, जैसे मेरे पास स्कूटी है, तो उसने कहा कि सर आप, हम आपको कस्टमर प्रोवाइड करवाएंगे, आपका भी बच हो जाएगा, हमारा भी कमीशन निकल आएगा। आप खाली तो जा रहे हो, ले जाना सर, ठीक है ना। तो ये चीज है उसमें, ठीक है ना। तो ये आप उसमें देखेंगे। तो समाजवाद में क्या होता है, व्हेन द रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां पे स्रोत राज्यों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। स्रोत राज्यों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, व्हेन वेयर द रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। आज के समय में ना मेरे को लगता नहीं कोई समाजवाद का परफेक्ट एग्जांपल है। अगर एग्जांपल उठा के भी देखना है तो एग्जांपल जो लिखना है वो लिख सकते हैं, जैसे क्यूबा, क्यूबा एक कंट्री है, रशिया, रशिया, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट, आप एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं, बट कंप्लीटली कहीं पे भी नहीं है। कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट तो चाइना है। क्या मतलब होता है इसका कम्युनिस्ट का, देख कम्युनिस्ट का मतलब होता है, सबसे पहले ना किसी भी समाज में, जैसे कि जो जहां पे बहुत सारे धनाढ्य प्रॉफिट वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। किसको, डेमोक्रेटिक कोरिया दो है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, बताता हूं अभी। हाँ बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है। जैसे दिल्ली है, सपोज हम इंडिपेंडेंट है नहीं, अपने पास ना तो खेती, दूध आना है बाहर से, ठीक है ना, गेहूं आना बाहर से, सब्जी आनी बाहर से, ठीक है ना। अपने पास लैंड ही नहीं है। दिल्ली में सेंटर में खड़े हो जाओ, कनॉट प्लेस में, 40 किलोमीटर इधर, 40 किलोमीटर इधर, 40 किलोमीटर इधर, 40 किलोमीटर इधर, दिल्ली खत्म। गलत बोल रहा हो तो बता दो। कनॉट प्लेस 40 किलोमीटर इधर नॉर्थ की तरफ, ये आ जाएगा सिंधु बॉर्डर, 40 किलोमीटर इधर बदरपुर बॉर्डर, ठीक है ना, टीकरी बॉर्डर। सही बात है ना, हाँ मतलब वही यार, समझ रहे हो ना। तो इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं आज के समय में, सब डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। कुछ टर्म्स हैं बहुत
बहुत फर्क पड़ता है इनसे, ये आते हैं एग्जाम्स में, इनके डेफिनेशंस पता होने चाहिए, लाइक लिबरलाइजेशन, उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये चीज जो नॉर्थ कोरिया का आप बता रहे हो ना, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, अभी बताता हूँ। तो हाँ, रशिया का एग्जाम्पल ले रहे हो, तो उसमें आपने बोला कम्युनिस्ट। सबसे पहले प्रॉफिट वाले जो बिजनेसमैन वाले होंगे वो सोसाइटी में आएंगे, प्रॉफिट लगाएंगे। मेरा काम होगा, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा काम होगा इससे इतना निचोड़ लूं, ठीक है ना, और जब सैलरी देने की बात हो तो इसको 4 घंटे की सैलरी दूं, मेरे को अपने प्रॉफिट से मतलब। फिर धीरे 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 रिवॉल्ट होगा, ये खड़ा होगा, ये अपने साथ इसे इन्वॉल्व करेगा, ये अपने साथ पीछे को इन्वॉल्व करेगा, तो एक रिवॉल्यूशन होगा, वो लेके जाएगा साम्यवाद मतलब कम्युनिस्ट को, जहां पर सब कहेंगे सभी का इक्वल कंट्रोल है, पूंजीवाद के खिलाफ होगा। मार्क्सिज्म, मार्क्स जो आया था, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। हमारे दुनिया में कुछ जैसे क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर, आपने सुना होगा रशियन रेवोल्यूशन, सुना कभी? वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन ने हमें क्या दिया? रशियन रेवोल्यूशन ने हमें दिया ये जो सर ने बताया, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ये चीजें दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत फेमस, क्या दिया इसने हमें? दुनिया को दिया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना, ये चीजें दी, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 में, ठीक है ना। ये कुछ ईयर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने चाहिए, आ सकते हैं कभी भी एग्जाम्स में, ठीक है ना। और 1789 में, ठीक है ना। और जब मैं ऐसी चीजें बोलूं आपको नहीं पता हो तो आप लिख लो साइड वाइड में, 1789 में, ठीक है ना। तो रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ? रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, सुना होगा आपने, बहुत फेम, तो अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, 1917 में। कुछ नाम बहुत फेमस है, नेपोलियन नाम सुना आपने कभी? नेपोलियन बोनापार्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, ये सुना होगा, ठीक है ना। स्टालिन, लेनिन नाम सुना कभी? लेनिन, स्टालिन, ये आ सकता है, ठीक है ना, एग्जाम्स में। यूएसए आजाद कब हुआ पता है आपको? यूएसए का इंडिपेंडेंस कब हुआ? (1774). ये 1776 है, 74 है, देखना पड़ेगा, एक बार देख लेना, चेक कर लेना एक बार, 74 है 76 है, मेरे को वो नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ डेट्स आपको एटलीस्ट दुनिया में जिसने दुनिया को परिवर्तित कर दिया वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? टाइम पीरियड क्या है? 14 से 18। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको एटलीस्ट ऐसी आम बोलचाल में ना आपको ये लिख लेनी चाहिए, ये मिसलेनियस में आता है, मिसलेनियस आता है। 1776 है यूएसए का आजाद होना, फ्रीडम ऑफ यूएसए। ये मिसलेनियस में, मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे मिसलेनियस में से लिखिएगा, ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट मतलब समझे सर? तो कम्युनिस्ट मतलब होता है जहां पे कोई पार्टी नहीं होती, सिर्फ एक पार्टी होती है। जैसे चाइना में है, चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम ही नहीं है, एक ही पार्टी है, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया नहीं, अब एक है। मैं आपको ना 2-3 अभी जस्ट नेक्स्ट है, थोड़ा रुक जाओ, नेक्स्ट ही है मैं बताता हूं। ये समझ में आ गया सोशलिस्ट? अब एक टर्म है जो 3-4 चीजें आपको लिखनी है, जो 3-4 चीजें आपको लिखनी है, वो नेक्स्ट विशेषता लिखिए, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। फोर्थ है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं लोकतंत्र? क्या डेफिनेशन होती है वो मत बोलना है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये तो बहुत फेमस है। किसने कहा था ये वैसे? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन। ये बहुत फेमस है, किसने कहा था लाइन? अरे मेरे को तो लगा आपको पता होगी। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन सर, अब्राहम लिंकन, इसको लिख लीजिए,
जो डेमोक्रेटिक है ना, वैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत फेमस डेफिनेशन है, 9th क्लास की सीबीएसई में है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन। ठीक है, डैश करके लिख लीजिएगा, अब्राहम लिंकन। कौन थे ये? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस। ठीक है, डेमोक्रेसी से मतलब क्या समझते हैं आप? क्या हमारा देश लोकतंत्र है? किस बेस पे कह सकते हो? कैसे Where बोला? people have a right to speak. Where people have a right to speak. ओके, वोट तो चाइना में भी डाल सकते हैं। आपको पता है चाइना में जो मैं अभी बता रहा था, कम्युनिस्ट एक पार्टी है, एक ही पार्टी है, वहां पे दो पार्टी है ही नहीं, कांग्रेस वगैरह बीजेपी वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं, एक ही पार्टी है। उन्हीं में से वो कहते हैं चुन लो। अब डेफिनेशन यहां पे क्या है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। उसने बोला देखो चुन तो रहे हैं। समझने किस बार की डेमोक्रेसी है? जैसे हमारे घर में होती है, हमारे घर वाले बड़े चौड़े में बोलते हैं ना बाहर दुनिया में, तो हम तो बहुत डेमोक्रेटिक है, हम अपने बच्चों को ना सब कुछ पूछते हैं, मतलब उनसे पूछ के डिसीजन करते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जब आपको ऐसा लगता है ना, जैसे आप में से बहुतों को लगता होगा ऐसा है, आपके घर वाले डेमोक्रेटिक हैं, क्या कहते हो? नहीं है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है क्या आपके घर वाले? नहीं है ना। अब वो कहेंगे अरे तुम्ही तो, अब जो तुमने कपड़े पहने हैं चुन के तो पहने, अपने ही तो मर्जी से पहने हैं, हमने तो ना कहा था घाघरा चोली पहन लो, या हमने तो कहा था सलवार सूट पहन लो, लेकिन तुमने तो जीन्स वीन्स पहनी हुई है। तो हो तो सही डेमोक्रेसी? नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी की सही डेफिनेशन है फ्री एंड फेयर चॉइसेस। फ्री एंड फेयर चॉइसेस, जहां पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। फ्री एंड फेयर चॉइसेस, समझे इसका मतलब? मतलब अब जैसे कि आप घर में जाते हो, आपको घर वाले ने बोला भाई हाँ ये लड़की है, ये लड़का है, इससे शादी करनी है। आपको डेमोक्रेसी? नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। पूछ नहीं रहे तेरे से, तेरे को बता रहे हैं ये करना है। तुम ऐसे क्यों लग रहे हो तुमसे पूछ रहे हैं? तुमसे पूछ नहीं रहे हैं। देख लो, ऐसा होता है ना? आपको चॉइसेस दी ही नहीं जाती, और अगर दी भी जाएंगे तो कौन सी? ये चार हैं, इसमें से चुन ले, है ना? और कहेंगे देखो कितनी डेमोक्रेसी है। अब नहीं होता ऐसा। ये तेरे को बहुत ना गलत फहमी है, या तो ये ऐसे एक्शन, इसमें गलती नहीं है। क्या होता है ना, देखो जब बकरा कटना होता है ना, उससे पहले उसको बहुत खिलाया पिलाया जाता है। उसको ऐसा लगता है और यार मेरा मालिक तो बहुत ही सही है, ये मेरे को खिला रहा है पिला रहा है, और मतलब मेरे को इतना अच्छा ध्यान रख रहा है। उसको सुबह उठते से पहले उसे प्यार करता है वगैरह वगैरह। तो बकरे को लगता है बड़ा बड़ा अच्छा मालिक है, और उसको ये नहीं लग रहा होता कि यार उसको तंदुरुस्त किया जा रहा है हलाल करने के लिए। तो ऐसे ही ना, अगर सपोज तुम्हें कपड़े अपनी मर्जी से पहनने दिए जा रहे हैं, बाहर घूमने दिया जा रहा है, तो तुम्हें वो कहते ना कोई बात नहीं, कोई बात, अरे नहीं 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 नहीं, तो फिर तो आप देखो देखो क्या तुम्हारी शांत, तुम्हारी एज क्या है? 25 है ना? तो अभी तुम घर वालों ने ब्रह्मास्त्र यूज ही नहीं किया है तुम पर। तुम ये जो सोच रहे हो ना, कमा रहे हो, तुम कांस्टेबल लग जाओगे, दिल्ली पुलिस लग जाओगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर में डेमोक्रेसी आ जाएगी? ना 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 ना। अगर गलती से तुमने बोल दिया कि मैं अब आजाद हूं और मैं अब स्वतः, वो क्या कह मैं क्या लिखा था, संप्रभु हूं, मैं सॉवरन हो गया हूं, हाँ तो बड़ा हो गया, ठीक है, करो अपनी मर्जी से। घर वालों का ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है, ठीक है ना, जो एकदम उस पर मारते हैं जहां पे यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है भाई, अब तो तू बड़ा हो गया है, क्या करेंगे? जैसे अब वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये है से ऐसा कहते हैं ना, यू कैन नॉट विन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट विमेन। आप कभी जीत ही नहीं सकते। वो क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा है, उनके पास ब्रह्मास्त्र है। जैसे ही आपको लगेगा इस पॉइंट से
तुम जीतने वाले हो, अपनी उंगली नीचे करो। ये उंगली कैसे दिखाई तुमने? पूरी 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 आर्गुमेंट गई भाड़ में, उंगली कैसे दिखा दी? और क्या? और फिर तब भी हार रहे हो तो उनके पास एक हिडन वेपन है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। सेम टू सेम घर वाले, ठीक है ना? अब आप लोग हंस रहे हो, मैं से रिलेट कर पा रहे होगे, मतलब कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना? तो घर वाले ऐसे करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है जहां पर आपको, जैसे चाइना है, ऑल दो कहने को वो अपना डेमोक्रेसी बोलता है अपने आप को, तालिबान है कहने को अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्री एंड फेयर चॉइसेस जहां पर हो। जैसे इंडिया है, आप या तो राहुल गांधी को चुनो या तो मोदी जी को चुनो। अब आप कहोगे सर दोनों ही बेकार है, दोनों ही बेकार है। देखो अभी क्या है, अभी हमारा सिस्टम ये है, और ये जनरली है भी कि अभी ना आपको बेस्ट नहीं चुनना है, अभी आपको बेस्ट नहीं चुनना है, आपको वर्स्ट में से बेस्ट चुनना है। नहीं समझे? कम बुरे में से नहीं, जो बुरों में से कम बुरा है उसको चुनना है। बुरे सभी हैं, बुरे सभी हैं, ठीक है ना? आपको क्या लगता है कि जो पार्टी ये बोलते नहीं, हम गरीबों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, हम उनको फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, तो बहुत ज्यादा उनको, तो वो होगी, करप्शन फ्री होगी? कम बुरों में से कम बुरा चुनना, ये है। और आप भी यही करते हैं, ठीक है ना? हमको इवन दो आप पूरी लाइफ में अपने देख लीजिए, आप हमेशा ही यह इसी बेस पे डिसीजन लेते हैं, फ्री एंड फेयर चॉइसेस, ये सही डेफिनेशन है उसकी। एंड द नेक्स्ट आती है रिपब्लिक, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रिपब्लिक, गणराज्य। अच्छा हाँ, उससे पहले रिपब्लिक, चलिए अब तो आपने लिख लिया होगा, बट दो तीन जैसे सर बोल रहे थे, नॉर्थ कोरिया, एक होता है मोनार्की, राजतंत्र, लोकतंत्र तो हमने समझ लिया, एक होता है राजतंत्र, और एक होता है तानाशाह, डिक्टेटर। डिफरेंस जानते हैं? लिख लीजिए इन डेफिनेशंस को। ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, ये सब डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। डेमोक्रेसी की तो लिख ली ना। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन लिखते हैं, मोनार्की लिखते हैं। मोनार्की राजतंत्र, मोनार्की MO। रिपब्लिक की तो अभी हम लिख लेंगे, ठीक है ना? उसके लिए 2 लाइन छोड़ दो या कोई दिक्कत नहीं है, रिपब्लिक की लिख लेंगे। मोनार्की राजतंत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं राजतंत्र? जहां पर, जिस कंट्री पे राज परिवार स्थापित हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड। और बताओ, और बताओ। अरे अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे देश के आसपास कौन सा देश है जो मोनार्क है? Bhutan. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? नेपाल में नहीं है, राजतंत्र खत्म हो गया। Bhutan. Bhutan. भूटान, भूटान में राजतंत्र है, राजतंत्र मतलब वहां पे राजा है अभी भी। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे सर में भी कंफ्यूज हो रहे हैं, और यूके जो उसने एग्जांपल है इंग्लैंड का, क्या वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है? है, लेकिन राजा भी है। ऐसे सिस्टम को बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजा होगा, बट वो चलेगा किसके अकॉर्डिंग? एक संविधान के अकॉर्डिंग, जहां पे बोला जाएगा कि लोग अपने नेता वेता चुन सकते हैं वगैरह वगैरह। सेम टू सेम भूटान में भी ऐसा ही राजतंत्र है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। तो राजतंत्र क्या होता है? जहां पर संपूर्ण देश पर एक राजा का अधिकार हो, इन द होल कंट्री, कंट्रोल बाय वन किंग और क्वीन। समझ में आ गया इसका? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी समझ में आ गया, राजा भी है, डेमोक्रेसी भी है। यूके हो गया, जापान हो गया, भूटान हो गया, यहां पे सब पे राजा भी आपको सुनने में आएगा और वो भी सुनने में आएगा, ठीक है ना? दूसरा जो डेफिनेशन है वो है डिक्टेटर, जिसको हम कहते हैं तानाशाह। तानाशाह, तानाशाह क्या कहेंगे? तानाशाह किसे कहते हैं? तानाशाह
आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सा वो पड़ोसी देश है भारत का जहां पे तानाशाही है इस समय? म्यांमार। म्यांमार। बेटा नॉर्थ कोरिया कहां भारत का पड़ोसी देश है? म्यांमार। तानाशाह का मतलब होता है, डेफिनेशन होता है डिक्टेटरशिप के, व्हेन द होल कंट्री कंट्रोल बाय वन पर्सन और वन ग्रुप। वन पर्सन, व्हेन द होल कंट्री कंट्रोल बाय वन पर्सन, ग्रुप मत लिखना, व्हेन द होल कंट्री कंट्रोल बाय वन पर्सन, संपूर्ण देश एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित हो। म्यांमार हो गया, वहां पे आर्मी है, वो आर्मी का जो एक बंदा बैठा है ऊपर जनरल, वही कंट्रोल कर रहा है सारा। और बताओ कोई तानाशाह फेमस हमारे दुनिया में रहे हो? हिटलर सबसे बड़ा हिटलर। तानाशाह। और कोई? नेपोलियन बोनापार्ट जो नाम लिया वो, हाँ नहीं, लेकिन वो राजतंत्र था, वो राजा थे, वो राजा थे। यही डिफरेंस है, राजा और डिक्टेटर में क्या डिफरेंस है? आप क्या कोई राज परिवार से बिलोंग करते हो? नहीं। अगर आपने देश पे कंट्रोल कर लिया तो आप कहलाओगे डिक्टेटर, मुनार्क नहीं। मुनार्क तब कहलाओगे जब आप राजा के परिवार से हो। समझ में आया डिफरेंस? जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया पे अगर पुतिन ने पूरा कंट्रोल कर लिया, वहां पे सारे इलेक्शंस को खत्म कर दिया, तो वो डिक्टेटर कहलाएगा। यार वो तो एक अलग चीज है, वो तो एग्रेशन है, वो तो सब अलग चीज है, वो कोई डिक्टेटर वाला नहीं है। आप कह सकते हो, आप जैसे कभी कभार मोदी जी को नहीं बोलते ये क्या यार, क्या तानाशाही है, रात को 8 बजे नोट बंद करवा दिए, ठीक है ना, ताली बजवा रहे हो कोविड में खत्म करने के लिए, और जीएसटी ला दिए, तो हम कहते हैं तानाशाही। वो हम ऐसे बोल देते, जैसे घर में हम कभी कभार बोल देते हैं, पापा को बोलते पापा ये चीज ले आना, पापा मना कर दे रहे, क्या आप तो तुगलक बन रहे हो, ठीक है ना, आप तो मतलब तानाशाही दिखा रहे हो, डिक्टेटर दिखा रहे हो। वो ऐसा है नहीं, वो तो अब बिकॉज पॉलिसीज हमारे अगेंस्ट आ रही है तो हम ऐसा बोल देते हैं, बट ऐसा वो ऐसा नहीं कि वहां पे डिक्टेटरशिप आ गई है। डिक्टेटरशिप तब आएगी जब पूरे देश पर, जैसे हमारे देश में डिक्टेटरशिप तब आएगी तो ना तो कोई कांग्रेस होगी, ना कोई आम आदमी पार्टी होगी, शिवसेना होगी, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ एक छत्र राज होगा मोदी जी का, और वो कंट्रोल करेंगे सारा। और वो ऐसा होने से रहा, ठीक है ना, इमरजेंसी के समय। लेकिन इमरजेंसी के समय भी तो सुप्रीम कोर्ट था और सारी चीजें थी। वो कह सकते हैं कि उसने तानाशाही के रूप में काम किया था, बट तानाशाही आई थोड़ी ना थी, वो तो इमरजेंसी। अब सिचुएशन आ गया ना, जैसे तुम्हारे घर में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए और पापा या मम्मी कमांड हाथ में ले लें कि भाई तुम अब जो खाओगे पियोगे पहनोगे सब हमारी मर्जी से पहनोगे, तो इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, उस पर्टिकुलर कोई सिचुएशन होगी। समझ में आया? डिक्टेटरशिप तानाशाह में समझ में आया? एग्जाम्पल लिख सकते हैं हिटलर। अच्छा, नॉर्थ कोरिया वाला क्या होगा? मोनार्क होगा या डिक्टेटर होगा? मोनार्क है, उसके पापा राजघराने से थे। आपको समझ नहीं आया लगता है डिक्टेटर और मोनार्क? नहीं आया समझ? राजतंत्र और तानाशाही में समझ नहीं आया? तालिबान बताओ। वो डिक्टेटर है, क्योंकि कोई राजतंत्र तो है नहीं, कोई राजा वाजा तो है नहीं। समझ में आ गया? मुशर्रफ, जानते मुशर्रफ पाकिस्तान वाला, क्या होगा, मोनार्क या डिक्टेटर? डिक्टेटर, क्योंकि गवर्नमेंट को हटा दिया था उसने और अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑटोक्रेसी, AUTO CRACY, AUTO CRACY, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इसको कहते हैं कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, ऑटोक्रेसी। क्या मतलब होता है इसका? व्हेन फ्यू और रिच पीपल ऑफ द कंट्री, व्हेन फ्यू और रिच पीपल ऑफ द कंट्री कंट्रोल्स होल, कंट्रोल होल, एट होल, होल मतलब संपूर्ण। जब देश के कुछ रिच मतलब कि अमीर या समूह, देश के कुछ अमीर या समूह देश पर नियंत्रित कर लें, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। मतलब मोदी जी पर अधिकार हो जाए किनका? अंडानी का, अंबानी का, टाटा का। मतलब मोदी जी सारा पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हैं इनके कहने पर। कोई पेट्रोल में छूट नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि भाई अडानी को नुकसान होगा। समझ में आ रहा है?
तो ऑटोक्रेसी, अब जैसे कि तालिबान हो गया, तालिबान वही समूह है जिसने पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान में, तो इसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। चुने हुए लोग नहीं है, बट इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है ना, इसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। समझ में आ गया ये चीज? डेमोक्रेसी, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, ठीक है ना, तो ये सब चीजें, तो ये डेफिनेशन आप ध्यान में रखिएगा इसको। रिपब्लिक, राज, इसके कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आप गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, Head of the state is elected. बताइए। Where head of the state is elected. आप ऑनलाइन, आपको टाइम खत्म हो रहा है। पांच मिनट बताइए। राजतंत्र, रिपब्लिक डे बनाते हो ना, क्यों बनाते हो? अबे पागल, देख, एनिवर्सरी और एंगेजमेंट में डिफरेंस होता है, कंफ्यूज मत हो जाइयो, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत ना गलत डेफिनेशन है रिपब्लिक की, कि संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होता है। जो गणतंत्र की सही डेफिनेशन है वो ये है जहां पर जो देश का अध्यक्ष होता है, जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो इलेक्टेड होता है। लिख लीजिए, द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जहां पे देश का अध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट, अपने समझ के लिए कंट्री भी लिख सकते हो, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इलेक्टेड जहां पर देश का अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है। अच्छा, अब देखना आप गलती करोगे पक्का। देश का अध्यक्ष कौन है हमारा? देश का अध्यक्ष कौन है हमारा? अच्छा, मैंने बोल दिया गलती करोगे, इसलिए तुम लोग बड़ा हिचकिचा के बोल रहे हो ना, वरना अगर मैं ये नहीं बोलते तुम सब लोग पीएम बोलते पक्का। मैं बोलते, मेरे को पता है, बोलते ना, है ना। प्रेसिडेंट, देश का जो अध्यक्ष है हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है। देश का अध्यक्ष प्रेसिडेंट है, जो नाम मात्र का अध्यक्ष है। नाम मात्र का, असली पावर किसके पास है? पीएम के पास। जैसे हमारे घर में, हमारे देश का, हमारे घर का अध्यक्ष कौन है? पापा, तो नाम मात्र के, मतलब नाम मात्र के पापा नहीं है, मतलब नाम मात्र के पावर है उनके पास। असली पावर किसके पास है? मम्मी। अच्छा, ऐसा है ये नहीं है? है ना, ऐसा ही होता है। जितने भी मर्द जाति है या जो वर्ग है, उनको ऐसा लगता है पावर उनके पास है, जबकि उनको, देखो तुम्हें समझ नहीं आता है, जब बंदा गाड़ी चला, आप में से बहुत लोग गाड़ी चलाते होंगे, चलाई होगी या देखी होगी, ठीक है ना। वो जो गाड़ी चला रहा था उसको ऐसा लगता है कि ना सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, जबकि वो भूल जाता है कि वो ड्राइवर है, मालिक पीछे बैठा हुआ है। सेम गोष्ट टू, ऐसे हमारे घर में भी पापा को आप ऐसा लगता है कि पापा ही सब चला रहे हैं, नहीं, मम्मी जो है वो स्टीयरिंग करती हैं, ठीक है ना। इसलिए कोई भी डिसीजंस के लिए हमारे देश में अगर कोई समस्या है, प्रेसिडेंट के पास मत जाइए, पीएम के पास है उसका सॉल्यूशन। ऐसे ही हमारे घर में मम्मी के पास है सॉल्यूशन, पहले मम्मी को पटाओ। हाँ, अमेरिका में डिफरेंस है, वो क्यों है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वहां पे मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्या अमेरिका में, फिर वहां के घर के बच्चे वगैरह, घर का माहौल भी अलग है। मैं अमेरिका में के बच्चों को पढ़ा रहा होता तो वहां पे फिर अलग एग्जाम्पल देता, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इंडिया के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो इंडिया के घरों का एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग, हमारे यहाँ पे कोई बिल आना है, किसान बिल आना है, कुछ भी बिल आना है, सबसे पहले कहाँ आएगा? पहले आपस में डिसाइड होता है गवर्नमेंट के पास कि हम ये बिल लेके आ रहे हैं, पीएम कैबिनेट मीटिंग बैठती है। तो ऐसे ही आप कजन्स वगैरह, भाई वगैरह डिसाइड करते हो कि भाई हम ना इस बिल को घर में पेश करेंगे, ठीक है। अब आप घर में बिल पेश करते हो, पहले जाते हो चाचा चाची के पास, अगर होंगे तो उनके पास जाते हो, लोकसभा में बिल आया, ठीक है ना, लोकसभा में बिल आया, ठीक है ना, लोकसभा में डिस्कशन होगा इसका कि हाँ हाँ, फिर ये जाएगा राज्यसभा में, ठीक है ना, ठीक है ना, राज्यसभा में। लाइक अगर सपोज आपके घर में चाचा चाची नहीं है, पहले आप सब भाई बहन में से डिस्कशन हुआ, मम्मी होगी लोकसभा, उनके पास गया बिल कि मम्मी ये चीजें ऐसे ऐसे करना है, मम्मी ने बिल भेज दिया आगे राज्यसभा में।
ठीक है ना, पापा के पास बिल भेज दिया। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि राज्यसभा के पास ऐसे बहुत ज्यादा पावर नहीं है, बट बहुत ज्यादा पावर नहीं है। जो मेन पावर है लोकसभा के पास है, मनी बिल बताऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही राज्यसभा के पास भेज दिया, ठीक है ना। अब दोनों सहमति हो गई, राज्यसभा पे भी सहमति हो गई, लोकसभा में भी सहमति हो गई, फिर जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, मतलब दादाजी के पास साइन होने के लिए, जो केवल नाम मात्र का होगा, नाम मात्र का होगा, क्योंकि उनके नाम पे ही सारी चीजें हो रही है। भाई आपके घर में जो आपका नाम है, आपको कोई भी कास्ट है, त्यागी, तोमर, आनंद, कोई भी है, शर्मा, वर्मा, वो दादाजी वाली साइड से तो आई है, आपने खुद तो नहीं बनाई। सही बात है ना। तो नाम ही चल रहा है। जैसे वो बोलते हैं अरे शर्मा जी का लड़का, अरे इसका लड़के त्यागी जी का लड़का हो गया, अगर ये ऐसे ही बोलते हैं ना, तो नाम वो दादाजी वगैरह का वो चल रहा होता है। तो नाम मात्र का, असली मेहनत तो आपकी है, लोकसभा की है, राज्यसभा की है। प्रेसिडेंट ने तो सिर्फ क्या करना है, साइन करना है। ऐसे ही हमारे घर में भी, अब सब दादाजी नहीं है तो पापा आ जाएंगे उस प्रेसिडेंट की जगह पर, नाम मात्र के, उनको साइन करना ही पड़ेगा। अच्छा, पापा और हमारे प्रेसिडेंट क्या बिल को वापस भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। जरा डिसाइड कर लो यार, अभी खर्चा वर्चा इतना नहीं है, डिसाइड कर लो। लेकिन अगर लोकसभा में दोबारा वापस आ गया, लोकसभा ने बोला नहीं नहीं इसको करना ही है पास, मम्मी ने बोल दिया नहीं नहीं इसको पास करना ही है, तब राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे, पापा को साइन करने ही पड़ेंगे। पापा मना नहीं कर सकते। पापा ने अगर मना किया तो खाने में मिर्ची डल सकती है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, रात में जो है लात पड़ सकती है सोते सोते, ठीक है ना, चाय में नमक ज्यादा आ सकता है कभी कभी, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते हैं। और ऐसा हुआ, आपने मना किया, प्रेसिडेंट ने मना किया, तो प्रेसिडेंट के खिलाफ लग जाएगा इंपीचमेंट, प्रेसिडेंट के खिलाफ लग जाएगा इंपीचमेंट। अब यहां पे तो क्या है इंपीचमेंट, इंपीचमेंट मतलब जानते क्या होता है, रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे आप पापा को तो पद से नहीं हटाओगे ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर आपने पापा को बोला पापा आईफोन, आप आईफोन ला दो, पापा ने बोला नहीं नहीं आईफोन नहीं, कल से आप पापा नहीं मेरे, ऐसे थोड़ा ना होता। हम आपको पापा से बर्खास्त करते हैं, आप कल से पापा नहीं, मैं पापा ढूंढ रहा हूं यार, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है ना। फिर आपके अलग अलग तरीके होते हैं, आपके तरीके होते हैं आईफोन लाने के। आप खाना नहीं खाओगे रात में, ठीक है ना, आप खाना नहीं खा रहे होगे, एकदम भूखे बैठे हो, आपके पेट में भयंकर भूख लग रही है, लेकिन आप खाना नहीं खाओगे। फिर एकदम से रात में आपको मैसेज आएगा क्या बाबू ने खाना खाया, बस वो सारा भूख आपको लग जाएगी। मम्मी बोलती रही खाना खा लो खाना खा लो, नहीं, वो जब तक वो मैसेज नहीं आना। तो ये सारा होता है हमारा पार्लियामेंट है, मैं समझाऊंगा कैसे घर से रिलेटेड होता है हमारे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो कुछ 5 विशेषता है, ठीक है। तो ये चीज थी आज की क्लास थोड़ी सी, ठीक है ना। हम नेक्स्ट इसको आगे नेक्स्ट उसमें खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए।